भैया बलेन शाह, मैं क्या बोलूं। इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये बोलने लगी। जब ये बोलता है, रैपर है, 36 साल के हैं, लेकिन अभी इनको लेकर फिर से विवाद हो गया है। देखिए, इनकी सरकार अभी फरवरी में आई, ठीक है, नायक बनो अनिल कपूर स्टाइल में इन्होंने झकास जैसे फैसले लिए, लेकिन अब दोस्तों चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। इनके खिलाफ विद्रोह होता जा रहा है। विद्रोह इन द सेंस कि बहुत लोग भी इनके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए कुछ है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि नेपाल इज टर्निंग अगेंस्ट इंडिया, और नेपाल भारत का छोटा भाई है, भारत का हमेशा से भाई रहा है। मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, आज अगर मान लीजिए चाइना होता 1947 में, तो नेपाल चाइना के पास होता इस समय। तिब्बत का जो हाल किया आपको पता ही है। सेम विथ एनी कंट्री, भारत ने कभी भी जो हमारे पड़ोसी देश है उन पर बल का प्रयोग नहीं किया है। उनको हमेशा प्यार से पुचकारा है, बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत करो, हम आपके साथ हैं, आपको चाहिए क्या। जो भी 1947 से पहले के एग्रीमेंट है हम उसको नहीं छुएंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं। और अब देखिए, ये जो मैटर हुआ है इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। यूट्यूब ओके, अगर आपको यूट्यूब मास्टर करना है तो 30 स्किल्स में से एक स्किल यूट्यूब की है। 6 जून तक अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको ये फ्री ई बुक भी मिलेगी। 3 फ्री ई बुक्स हैं जो कोर्स में अपलोडेड हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। 12 जून से क्लास शुरू है, हर दिन एक नई स्किल आपको बताई जाएगी। ओके, तो बात शुरू होती है यार 18th सेंचुरी में। 1743 में पृथ्वी नारायण शाह का जन्म होता है। पृथ्वी नारायण शाह, शाह डायनेस्टी के अगले राजा। पिता के देहांत के बाद उन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन उनका नाम इतिहास में लिखा जाने वाला था क्योंकि उन्होंने पूरे नेपाल को यूनिफाई किया, है ना। डिवाइन काउंसिल कि जो आ रहा है ऊपर से आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, मिलिट्री कैंपेन। छोटी छोटी रियासतों को हरा के इन्होंने नेपाल का तो पूरा एरिया, बाकी आज का जो उत्तराखंड है, कुमाऊं गढ़वाल है ना, नैनीताल आपको पता है, कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। और मैं तो पूरा उत्तराखंड घुमा हूं। और सिक्किम का भी मतलब 70 to 80% पार्ट वो नेपाल के पास था। नेपाल ने जीत लिया था। अब ये बात है लगभग 1770s के आसपास की। उसी दौरान ब्रिटिशर भारत में आ गए थे। 1757 और 1764 ये 2 बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर ने भारत में अपने आप को यूनिफाई कर लिया था। पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए, और अब धीमे धीमे उन्होंने जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी, फ्रांस था, डैनिश थे, उन सबको भगा दिया। पुर्तगाली थे, अकेले वो बचे। अब इंटरनल थ्रेट्स बची, तो उन्होंने धीमे धीमे पहले मराठाओं को हराया, मैसूर में टीपू सुल्तान को हराया, सिखों को हराया। ऐसे करते 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 जो है वो आगे बढ़ते गए। अब वो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड कर रहे थे, और नॉर्थ ईस्ट में बड़ी जबरदस्त उनकी टैक्टिक्स थी। मिशनरी को भेजा, इसलिए ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। वहां पे जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये नेपाल है, ओ माय डॉग, अब क्या करें। तो नेपाल सामने था। अब जब सामने था नेपाल, तो भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई नेपाल को हराया कैसे जाए। नेपाल बहुत ताकतवर किंगडम, सुपर इंपॉर्टेंट किंगडम, सुपर पावरफुल किंगडम। नेपाल में राजा, शाह डायनेस्टी, मतलब आप ये मान के चलिए कि पृथ्वी नारायण शाह के बाद भी जो आए राजा, उन्होंने भी एक्सपैंड किया। कॉन्फ्लिक्ट होना ही था, और हुआ। आपस में एंग्लो नेपाल वॉर होती है 1814 में, सिक्किम को लेकर और ये पूरे उत्तराखंड को रीजन को लेकर। क्योंकि क्या, ब्रिटेन चाइना के साथ ट्रेड करता था, नमक बेचता था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ये लिपू लेक जो है ना, हिस्टोरिकल रूट था ये। अब यहाँ पे नेपाल और ब्रिटिश के बीच में जंग हुई। शुरुआत में 1 साल 1814 से 15 तक तो नेपाल ने बैंड बजा दी थी ब्रिटिशर की। गोरखा किंगडम था ना ये, तो गोरखा किंगडम मतलब गोरखाओं ने बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर ने दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाई, और इस बार और ताकतवर सेना लेकर आए, और उसके बाद फिर जब अटैक किया तो नेपाल हारा। बट दे वर वेरी इंप्रेस्ड। अभी किससे इंप्रेस्ड थे? गोरखास से। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने ट्रीटी ऑफ सिगौली 1816 में साइन की, 1816 में। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रीटी ऑफ सिगौली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही। अब भाई जो हारता है तो उसको, जो जीतने वाले, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ते हैं।
तो यहाँ पे ये जो उत्तराखंड सिक्किम वाला एरिया तो इनके पास से गया। फिर जो लिपुलेख वाला एरिया है ये ट्रेड रूट था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ब्रिटिशर ने बोला ये हमारे पास रहेगा। अब ये काला पानी, ये देखिए जो काली नदी है, काली नदी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। काली नदी जो नेपाल में महाकाली बोला जाता है, वो बाउंड्री रही, वो बाउंड्री बनाई गई। ब्रिटिशर ने बोला कि काली नदी जहां से आती है, ठीक है, यहां काला पानी से आती है, तो ये बाउंड्री रहेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दोस्तों 1947 में भारत आजाद होता है। एक और ट्रीटी साइन की थी, उसको भी हम बाद में बताएंगे। जब भारत आजाद हुआ तो फिर क्या हुआ कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन तब तक राजशाही रही नेपाल में, और अल्टीमेटली 2007 में राजशाही खत्म हुई, डेमोक्रेसी आई, और वहां से फिर ये विवाद दोबारा से शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? नेशनलिज्म, वहां पे जो भी पार्टी आती है, भारत के खिलाफ लड़ाई करो, भारत के खिलाफ ऊल जलूल बयान दो, राष्ट्रवाद की कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारा इतिहास ये रही है। हर देश की एक प्रॉपर टेम्पलेट रहती है कि भाई अगर आप देख लीजिए कि अगर हम इस पे चलेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और नेपाल भारत के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक देश को चुनना होना जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वो नेपाल। नेपाल अपने आप को असल हिंदू राज्य बोलता है कि असल भाई माँ सीता हमारी थी, हमारे यहाँ से थी, और नेपाल आदि पुरुष पे नेपाल पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कहता है कि असली सनातन है तो हम हैं, कैलाश मतलब पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पे भाई। तो एक तरीके से नेपाल और भारत जो है ना, यहाँ पे गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, वहां पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। और भारत और नेपाल के कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि लगभग पूरी इकोनॉमी उनकी हमसे पैक्ड है, उनकी करेंसी हमसे पैक्ड है, और वहां के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? अरे बलेंशा खुद कर्नाटका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, समझ रहे हैं आप? तो हर कोई यहाँ पे पढ़ा है और जाता है, और ये बहुत अच्छे रिश्ते चलते हैं। कोई बॉर्डर नहीं, बॉर्डर खाली नाम मात्र के हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? 1962 में। देखिए ये जो लिपुलेख है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। नेपाल कहता है कि भाई देखो, काली नदी जहां से निकल रही है वो एरिया हमारा है, और काली नदी नेपाल के हिसाब से, वो नेपाल कह रहा है लिम्पियाधुरा से निकल रही है, तो यानी कि ये पिथौरागढ़ वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो हमारा है। और भारत कहता है कि ये काला इधर से नदी निकल रही है, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है। और भारत भाई रिकॉर्ड्स दिखाता है, भारत आप अब भाई ऐसे तो अगर आप पीछे चले जाओगे तो सभी कुछ हमारा था, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सब कुछ भारत दिखाता है कि भाई देखो ये रिकॉर्ड्स हैं, ट्रीटी ऑफ सिगोली है, और आप देख सकते हो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम चला जा रहा है। लिपुलेख भाई इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और तिब्बत चाइना के पास है, तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, आप समझ रहे हो। अच्छा 1962 में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, डिसरप्ट हुआ था, बट फिर एक एग्रीमेंट 1992 में साइन हुआ, दोबारा से चीजें बेहतर हुई। प्रॉब्लम हुई आज से 7 साल पहले 2019 में। देखिए 2019 में क्या हुआ कि जब कोविड-19 आया तो ये सस्पेंशन हुआ, ये रूट सस्पेंड हुआ। उसके बाद नेपाल केपी ओली था, उसको पता था कि मेरी सत्ता जा रही है, तो उसने एक नया कार्ड खेला। उसने बोला काम करते हैं, लिम्पियाधुरा ये है हमारा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये डिस्प्यूट जो है ये नेपाल की पार्लियामेंट में वापस से उठने लगा। और 2015 से वो मधेशिया मूवमेंट वो पूरा अपने जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कम्युनिस्ट आए नेपाल में, और वो किस बेसिस पर आए थे कि चाइना से रिश्ते अच्छे करने, भारत से रिश्ते खराब करने, है ना, और उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया। और जब उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया तो उनको ये पूरा का पूरा पॉइंट मिल गया। अब ये चलता रहा। बलेंशा ये आए पॉलिटिक्स में, काठमांडू में इन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था, है ना। उसके बाद 2024 में एक 100 रुपए का नोट निकाला गया। अब 100 रुपए के नोट में अगेन ये वाला पूरा का पूरा एरिया इनके पास था, उस 100 रुपए के नोट में था। अगस्त 2025 में इंडिया और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो रिज्यूम की, और बोला कि लिपुलेख से जाएगी। भाई लिपुलेख हमारा है, यहीं से जाएगी। तो नेपाल ने बोला हमसे नहीं पूछा, हमारे एरिया में। ये बात है। बलेंशाह आए, उन्होंने इस विवाद को फिर से हवा दे दी, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गए। ये आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ गए। अब वो बोल रहे हैं कि भैया हमने यूके और चाइना से बात कर ली है, और भारत ने नेपाल के कुछ एरिया को एनरोच किया, और हमने भी उनके एरिया को एनरोच किया है।
यानी कि हमने भी, नेपाल ने भी भारत के कुछ एरिया पे कब्जा करके रखा हुआ है। वाह क्या बात है। कल को भारत के प्रधानमंत्री ये बोल दें कि चाइना ने हमारे एरिया पर कब्जा करके रखा हुआ है, या अमेरिका ने कब्जा करके रखा हुआ है, या पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, या नेपाल ने कब्जा करके रखा हुआ है, कुर्सी चली जाएगी उनकी। इतना बवाल होगा। सोच लीजिए नेपाल में कितना बवाल हुआ, आप समझ रहे हैं ना। तो नेपाल के पार्लियामेंट में ये बोला गया है, पार्लियामेंट में, छुपा भी नहीं सकते, छुपाना भी नहीं आता। लोगों का मूड खराब हो गया, भाई क्या बोल रहे हो यार, रैप करो ठीक है, रैप वैप करो सही है, ये क्या बोल रहे हो। भारत चुप, यूके को घसीट रहे। चाइना ने पता है क्या बोला, चाइना ने पहले उसका स्टैंड क्लियर है कि भाई देखो इंडिया और नेपाल इसको बायलैटरली सुलझाएं, हमको इसमें नहीं पड़ना, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट शामिल है ना इसमें। नमक भेजा जाता था यहां से, नमक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूट था। नेपाल कह रहा है यूके को बुलाओ, चाइना को बुलाओ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यही हमारे पड़ोसी देश की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को देखिए बर्बाद है, लेकिन फिर भी तलवे किनके चाटेगा। बायलैटरली नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि भारत सबूत देगा, इनके पास सबूत है, इनको पता है कि कोई बड़े इंसान, वो होता नहीं है कि रुक 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 मैं बुला के लाता हूं भी 7-8 लोगों को, फिर आइयो। बोला अरे भाई तो बैठ के करते हैं ना, क्या दिक्कत है। अच्छा भारत ने बोला कि अगर भाई तुमको कोई प्रॉब्लम है, आओ बैठते हैं, बैठ के समोसा चाय खाते हैं, आराम से चाय पे चर्चा करेंगे। लेकिन नेपाल मान ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा है, उनकी पॉलिटिक्स है, इसी पे ही उनके नेता आ रहे हैं। अब बलेन शाह आए हैं, लेकिन बलेन शाह देखिए, मैंने आपको बताया था जब ये आए थे, या तो ये भारत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, या तो ये भारत के लिए बहुत बुरे साबित होंगे। और ये भारत के लिए बहुत बुरे साबित हो रहे हैं, नेपाल की जनता के लिए भी बहुत बुरे साबित हो रहे हैं। इन्होंने कस्टम ड्यूटी इन्फोर्स कर दी बॉर्डर पे आते ही। भाई नेपाल के लोग कह रहे हैं कि यार देखो बॉर्डर नेपाल से नाम मात्र का है, वो आप क्रॉस कर सकते हो आराम से, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही था। अब वहां पे बहुत सारे नेपाल साइड के लोग आते थे, भारत से सामान लेके जाते थे सस्ते में। अब वो सामान अगर 70-80 रुपए से ऊपर का है तो टैक्स दो उस पर। तो नेपाल के लोग बोल रहे हैं कि अरे भैया ये क्यों बोल कर दिया तुमने, हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। ये हालात हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए, इनके फॉरेन विक्रम मिश्री कैसे आ रहे फॉरेन अफेयर्स वाले, हम तो खाली प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ये आए नहीं। पहले नेपाल में जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत आता है, नहीं आइए। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से करीबी रिश्ते हैं इनके, ये बात बिल्कुल सच है, राइट। और ये जब प्रोटेस्ट हुए थे तब भी जेनजी प्रोटेस्ट में बोला जा रहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ है। बट ये हुआ कि भाई चलो हो सकता है कि जब ये कारभार संभाले तो चीज़ें बेहतरीन हो। करप्शन के भी आरोप लगे हैं, इनके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था अभी। ये भले ही बहुत सारी चीज़ें, भाई देखो सिस्टम को पहले आपको सही करना पड़ेगा। आप आते ही नहीं कि सबको सस्पेंड कर दो, सबको ख़त्म कर दो, ये आप इसको ऐसे समझिए। अब मान लीजिए कि जैसे आप अगर इन केस की भाई आपके मार्क्स नहीं आ रहे, या आपको आप पूरी पढ़ाई चौपट है आपकी, तो भाई अगले दिन से तुम टॉप नहीं कर पाओगे कि तुम ले आए बड़ी बड़ी किताबें, रात ही में पढ़ लूंगा मैं, रात में पढ़ के अगले दिन भाई ChatGPT हो गया मैं। ऐसा नहीं होता है। धीमे धीमे ग्रेजुअल आपको सिस्टमैटिक चेंज करने पड़ेंगे, तब आपकी लाइफ सुधरेगी ना। ऐसा ही है भाई, चेंज करना पड़ेगा भाई, धीमे धीमे एक एक पढ़ कर। और आप भारत से दुश्मनी कर रहे हो, भारत से दुश्मनी करके क्या मिलता है देशों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना भाई। मतलब आपको अपनी राजनीति चमकानी है तो पॉजिटिव सेंस में चमकाओ ना। आप भारत से अच्छे एग्रीमेंट करो, भारत इन्वेस्ट करने को तैयार है, भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। 1860 में एक्चुअली क्या हुआ था, ये 1860 में देखिए 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो ब्रिटिशर गोरखाओं को बहुत बहादुर मानते थे, है ना। और भारत में गोरखा, नेपाल से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, गोरखा एक रेजिमेंट है। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि गोरखाओं को बुलाया और बोला कि इन फ्रीडम फाइटर्स को सप्रेस करो, तो ये हुआ। अब उसके बाद 1860 में कुछ पर्टिकुलर एरियाज इंडिया के इन्होंने नेपाल को दे दिए ब्रिटिशर ने। हो सकता है बलेन शाह उसकी बात कर रहे हो, है ना, हो सकता है हिस्टोरिकली वो सारी चीजें बट इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो भारत और पीछे जा सकता है ना, कि भाई देखो उस समय किसका। तो एक तरीके से ये जो प्रॉपर ये जो चीजें हो रही है ना बलेन शाह, मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए नहीं। आप भारत से अच्छे रिश्ते रखिए तो सब कोई खुश रहेगा, नफरत से नफरत ही पैदा होगी, ठीक है। और याद रखिए चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब इन चीज़ों को देख रहे हैं। भले ही चाइना कुछ भी बोल दे, बट हमको अलर्ट तो रहना है।
ये पूरा का पूरा मुद्दा है। बहुत बार भाई गरियाए जा रही है बलेंशाह कि क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता रहता है, इसको कुछ समझ। अब डैमेज कंट्रोल में लगी है सरकार, पर इससे कोई मतलब ही नहीं है। गोली निकल गई मुंह से, वापस थोड़ी ना आएगी। और अभी भाई सिर्फ 4 महीने हुए हैं, राइट? 4-5 महीनों में ये हालत हो गई है। नेपाल की इकोनॉमी ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने अमेरिका बना दिया नेपाल को। इकोनॉमी तो नीचे ही जा रही है। रिफॉर्म्स किए हैं, स्टूडेंट यूनियंस को प्रोटेस्ट किया है। आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ो, किसने मना किया है? बट वो तो आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ो तो साला पैसे ही कमाना बंद करवा देंगे। पैसे ही नहीं आएंगे तो करप्शन ही नहीं रहेगा। ये बात नहीं होनी चाहिए दोस्त, समझना चाहिए। बलेंशाह बहुत ही यंग है, 36 साल के, उनको समझना चाहिए कि उनको नेपाल जैसे महान देश की कमान मिली है। और केपी ओली का भी यही बहुत बहुत ज़्यादा उसमें, अब देखिए क्या हालात है, जेल में बंद हो जाएंगे बहुत जल्द। केपी चोर देश छोड़। इसीलिए लोगों का भाई, जैसे ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही, कहीं ऐसा इनके साथ भी ना हो, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे मेरे नेपाली स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ मैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचिए। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनको लेकर बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है नेपाल में, गजब पॉपुलैरिटी है। और मैं समझता हूँ ये उस लायक भी हैं, इन्होंने काम किया होगा। लेकिन जो अभी करंट काम है, आप खुद देखिए क्या वो सही हो रहा है, और उसके बाद कमेंट करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेरे से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और भाई फ्री बुक लीजिए 6 जून तक, फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।